हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, मींस एडर बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। एक्चुअली जितना भी सर्किट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ये सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है। बेसिकली सर्किट दो तरह के होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। तो फिलहाल जो भी सर्किट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जाम्पल हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो भी आउटपुट मिला वो कंप्लीटली उसके इनपुट पे डिपेंड होता है। इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। मतलब जो भी हमको आउटपुट मिल रहा है वह इसके इनपुट पे डिपेंड है। जो इनपुट मिला उसके हिसाब से ही आउटपुट मिल रहा है। कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जो करंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करते हैं, जो कि जिन्हें हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट में। फिलहाल हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम लोग इतना जो सर्किट बना रहे हैं, इनका यूज कहाँ करेंगे? तो एक तो है कि हम इसका यूज करके एडर बना सकते हैं। एडर जो एडिशन का काम करता है। सिंपली हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्राम में हम लोग क्या बोलते हैं कि सीधा लिख दो भाई सी बराबर ए प्लस बी, सी बराबर ए प्लस बी। तो यह ए और बी के डेटा को जोड़ के सी में रख देगा। लेकिन कभी आपने ये जानने का कोशिश किया है कि वो जोड़ता कैसे है? हम लोग तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जोड़ दो। कंप्यूटर कैसे जोड़ता है? तो जोड़ने के लिए एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर सर्किट बने होते हैं, और वो सर्किट बनाए कैसे जाते हैं, आज हम लोग उसे देखेंगे। बेसिकली एडर का है। तो एडर एक्चुअली दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडर। बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं और एडर। तो दो तरह के एडर होते हैं। एक को हम लोग हाफ एडर बोलते हैं, और एक होता है हमारा फुल एडर। तो पहले देखते हैं हाफ एडर क्या है, फिर बाद में देखेंगे फुल एडर क्या है। तो पहले तो हम लोग हाफ एडर देखते हैं। हाफ एडर का मतलब क्या होता है? देखो, बेसिकली कहीं भी हम जोड़ने का काम करते हैं तो कितने नंबर को जोड़ते हैं? अब सिंपली एक बार में कहोगे कि हम लोग जब भी जोड़ते हैं तो दो नंबर को जोड़ते हैं। क्या ऑलवेज आप दो ही नंबर को जोड़ते हो? नहीं, हम लोग दो नंबर को नहीं, हम लोग तीन नंबर को जोड़ते हैं। कैसे? तो एक हमारा कैरी, अगर मान लो हम कहीं पे भी कोई नंबर लिखते हैं, लाइक 8, 7, यहाँ लिखते हैं 1, 4। तो पहली बार हम 7 और 4 को जोड़े तो 7 4 11, और एक जो बचा यहाँ आ गया। तो यहाँ पे तो हमको तीन डिजिट जोड़ना पड़ रहा है ना। 1 1 2 और 8 2 10, लाइक दिस। तो इस तरह से हमें तीन डिजिट को जोड़ना पड़ रहा है। तो एक कंप्लीट एडिशन का काम करने के लिए हमको तीन डिजिट को जोड़ना पड़ता है। बट इसी के लिए एडर हमारा दो तरह का होता है, एक हाफ एडर और एक फुल एडर। हाफ एडर वह एडर है जिसमें हम दो बिट को जोड़ते हैं। अगर हम दो बिट का एडिशन करते हैं तो उसे हाफ एडर कहते हैं, और जब हम तीन बिट का एडिशन करेंगे तो उसे फुल एडर कहेंगे। जब हाफ एडर क्या हो गया, दो बिट को जोड़ने पे, और जब तीन बिट को जोड़ेंगे तो उन्हें फुल एडर कहेंगे। तो इसे हम बनाते कैसे हैं? जैसे देखो, एक कंप्लीट सर्किट हम लोग सिर्फ इस डिफिनीशन से तैयार कर सकते हैं। तो हाफ एडर का मतलब क्या है? दो बिट को जोड़ता है। तो पहले आप दो वेरिएबल ले लेते हैं। हम इसका ट्रुथ टेबल बनाने का कोशिश करते हैं पहले। ए और बी दो वेरिएबल हो गए। तो जब भी हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, पहले ये सोचो। सॉरी, ए और बी नहीं लेकर हम लोग यहाँ पर एक्स वाई लेते हैं। सपोज एक एक्स लेते हैं और एक वाई लेते हैं। क्योंकि सी का हमको बाद में जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। एनीवे, तो एक्स वाई के कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? चार। चार ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्योंकि हम हाफ एडर पढ़ रहे हैं तो दो ही बिट को जोड़ना है। तो जब भी हम दो बिट को जोड़ते हैं तो हमारे पास आउटपुट कितना मिलता है?
अगेन आप कहोगे 1, लेकिन नहीं, हमें दो आउटपुट मिलते हैं, एक तो सम और दूसरा कैरी। एक तो सम और दूसरा कैरी। ये दोनों ही आउटपुट मिलते हैं जब हम किसी दो डिजिट को जोड़ते हैं। तो जैसे अगर हम जीरो और जीरो को जोड़ेंगे तो सम तो हमको जीरो ही मिलेगा, कैरी भी जीरो मिलेगा। अगर हम जीरो और वन को जोड़ेंगे तो सम वन हो जाएगा, लेकिन कैरी जीरो ही रहेगा। वन और जीरो को जोड़ेंगे तो सम हमारा जीरो होगा, सॉरी, सम हमारा वन होगा और कैरी जीरो ही रहेगा। जब हम वन और वन को जोड़ेंगे तो वन और वन कितना होता है, टू। टू लिखते हैं इस तरह से बाइनरी में, तो सम हो जाएगा जीरो और कैरी हो जाएगा वन। नाउ ये हमारा ट्रूथ टेबल कंप्लीट। तो अब इस ट्रूथ टेबल के आधार पे सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि आप एक्सप्रेशन तैयार करो। तो एक्सप्रेशन कैसे तैयार करेंगे, तो पहले एस के लिए अलग एक्सप्रेशन तैयार करेंगे, सी के लिए अलग तैयार करेंगे। तो एस का एक्सप्रेशन तैयार करोगे तो हम लोगों ने पहले क्लास में एक सीखा था कि जहां पे वन रहे उनके सामने जो भी वेरिएबल है उसमें अगर जीरो है तो नॉट लगाते हैं, नहीं तो सिंपली वाई। ऑलरेडी हम लोगों ने पीछे की क्लास में ये चीज देख चुके हैं। तो x जीरो के बदला हम लोग क्या लिखेंगे, x नॉट। और y वन है, पहले हम इस वन के लिए लिख रहे हैं, तो हम्म, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y। नाउ अब दूसरा इस वन के लिए लिखना है, तो इस वन के लिए हम लोग प्लस देंगे। और यहाँ पर x वन है और y जीरो है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स वाई नॉट। एक्स वाई नॉट। तो ये हमारा इसका एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ, किसका, सम का। सिमिलरली अगर हम कैरी का एक्सप्रेशन तैयार करें तो कैरी में तो वन यहाँ पे है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई है, एक ही है, तो हम एक ही लिखेंगे, एक्स और वाई। तो ये हमको एक्स और वाई कैरी के लिए मिल गया। नाउ ये दो एक्सप्रेशन हमको मिले। अब इन दोनों एक्सप्रेशन के आधार पे, यानी जब भी हम दो बिट को जोड़ेंगे तो एक सम भी मिलेगा, कैरी भी मिलेगा। तो इन दोनों में क्या मिलेगा, इसके लिए अब हम सर्किट बनाने जा रहे हैं। तो सर्किट कैसे बनेगा, वेरिएबल तो दो ही हैं, एक्स और वाई, तो हम दो ही इनपुट लेते हैं, एक्स और वाई। नाउ पहले सम का बनाने का कोशिश करते हैं, एक्स नॉट वाई। तो हम एक्स में एक नॉट लगा देते हैं, ये हमको एक्स नॉट हो गया और ये हमारा वाई हो गया। इस दोनों को एंड गेट से जोड़ देते हैं। नाउ दूसरा क्या है हमारा, एक्स वाई नॉट। तो एक एक्स से ले लेते हैं टर्म और एक वाई से लेते हैं और वाई में एक नॉट लगा देते हैं, तो ये हमारा एक्स वाई नॉट हो गया। नाउ यहां पर अब हम इसको दोनों को और गेट से जोड़ देते हैं। तो यहां जो आउटपुट निकला ये हमारा सम का आउटपुट हुआ। अब इनपुट तो यही है, एक्स और वाई, तो एक हम एक्स ले लेते हैं यहां से और एक वाई ले लेते हैं यहां से, और उन दोनों को एंड गेट से जोड़ देते हैं। ये जो आउटपुट देगा हमको कैरी का आउटपुट, ये जो कैरी है एक्स वाई लिखा हुआ है इसका आउटपुट। नाउ ये हाफ एडर का सर्किट हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर एक्स वाई की जगह अगर हम कोई भी डेटा भेजे अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल, जो भी डेटा एक्स वाई के कॉम्बिनेशन का भेजेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमको सम पे रिजल्ट मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंगली हमको कैरी पे रिजल्ट मिलेगा। तो ये है हमारा हाफ एडर। नाउ सिमिलरली हम लोग फुल एडर भी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि फुल एडर कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फुल एडर में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगा। फुल एडर कहने का मतलब क्या है, तीन बिट को जोड़ता है। तो तीन बिट को जोड़ता है यानी तीन इनपुट और आउटपुट
कितने आएंगे? तो आउटपुट तो यहाँ भी दो ही आएंगे, एक सम और एक कैरी। तो पहले हम तीन इनपुट ले लेते हैं, एक्स, वाई और जेड। एक आउटपुट हो गया सम और एक आउटपुट हो गया कैरी। नाउ एक्स, वाई, जेड और यहां पर हो गया हमारा एस और सी। तो पहले सारे कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। इतने कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, क्योंकि तीन वेरिएबल है, 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अब सम में देखो, सम में क्या होगा, ये जीरो है तीनों, तो सम जीरो, कैरी भी जीरो। यहाँ पे सम वन, कैरी जीरो। यहाँ पे अगेन सम वन, कैरी जीरो। यहाँ पे दो वन है, तो सम जीरो, कैरी वन। यहाँ पर एक वन है, तो सम वन, कैरी जीरो। दो वन है, तो सम जीरो, कैरी वन। फिर दो है, तो सम जीरो, कैरी वन। तीन है, तो सम भी वन, कैरी भी वन। तो इस तरह से आपको आउटपुट मिल रहा है। अब इन आउटपुट के आधार पे सम का और कैरी का दोनों का फॉर्मूला लिखोगे। तो अब आप सम का फॉर्मूला लिखो। सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से पहले इसको देखते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एक्स नॉट वाई नॉट जेड, यानी ये हो गया हमारा एक्स नॉट वाई नॉट जेड प्लस इस वन के लिए एक्स नॉट वाई जेड नॉट, एक्स नॉट वाई जेड नॉट प्लस इसके लिए एक्स वाई नॉट जेड नॉट, एक्स वाई नॉट जेड नॉट प्लस लास्ट वाले वन के लिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो इसे देख के लग रहा है कि हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, सिंप्लीफाई कर पाएंगे। मोस्टली आई थिंक इसे हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। एक्स नॉट जेड नहीं, सिंप्लीफाई ये नहीं हो पाएगा, ऐसे ही रहेगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम कैरी का लेते हैं। कैरी का देखो, इस वन के लिए एक्स नॉट वाई जेड, इसको हम अलग कलर से लिखते हैं ताकि दिखने में आसानी रहे। कैरी के लिए क्या हो जाएगा, एक्स नॉट, कैरी ये वन है, तो एक्स नॉट वाई जेड, एक्स नॉट वाई जेड प्लस इसके लिए एक्स वाई नॉट जेड प्लस इसके लिए एक्स वाई, एक्स वाई जेड नॉट और प्लस एक्स वाई जेड। नाउ यहां पर इसे थोड़ा बहुत सॉर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम इसे सॉर्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देख लेते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि आप इसमें एक्स वाई जेड दो बार और ऐड कर दोगे तब कॉमन निकालोगे। तो उस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो हमको मिलेगा वाई जेड, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, बचेगा एक्स नॉट, सॉरी काम करो पहले पूरा ही लिखो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स नॉट वाई जेड ये सॉल्व हो सकता है, प्लस एक्स वाई नॉट जेड प्लस एक्स वाई जेड नॉट प्लस एक एक्स वाई जेड है इसमें, एक और डाला जा सकता है, एक और डाला जा सकता है। जब एक ए रहे तो उसमें कितना भी ए प्लस करेंगे तो ए ही मिलेगा, इसलिए अब इस एक्स नॉट वाई जेड को एक एक्स वाई जेड से कॉमन लेते हैं, तो वाई जेड हमारा कॉमन हो जाएगा
बच जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स। सिमिलरली एक्स वाई नॉट जेड को एक एक्स वाई जेड से कॉमन लेते हैं, तो हमारा कॉमन मिल जाएगा एक्स जेड, और बच जाएगा वाई नॉट प्लस वाई। सिमिलरली इसे एक एक्स वाई जेड से कॉमन लेते हैं, तो हमको हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस जेड नॉट। और ये सारे जब खत्म होंगे तो फाइनली हमको बच जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। यानी ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट आया इसे ऊपर में लिख देते हैं। वही हमारा मेन रिजल्ट हो गया, जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट है वो। तो इसलिए हम इसे मिटाते हैं। एक्चुअली सर्किट बनाना है जो थोड़ा बड़ा होगा, जिसकी वजह से हमें जगह चाहिए, स्पेस चाहिए ज़्यादा। नाउ तो यहाँ पे आ गया हमारा एक्स जेड प्लस वाई, सॉरी, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। नाउ अब हम सर्किट डिजाइन करने चलते हैं। तो सर्किट बनाने के लिए अगेन यहाँ पर देखो, इनपुट तो तीन ही है, तो हम तो यहाँ से शुरू तो तीन ही से करेंगे, एक्स वाई जेड। और फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा आगे हम लोग बढ़ाते रहेंगे। तो पहले वाले में हमको एक्स नॉट चाहिए। हमें बहुत जगह पे नोट का भी जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए हम लोग नोट भी लेकर थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे। वाई नोट का भी यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है, तो वाई नोट भी बढ़ा लेते हैं। और उसके बाद तो ये जेड सिंपली जेड ही है, तो इसको ऐसे एज इट इज छोड़ देते हैं। ये हमारा एक एक्स नॉट वाई नॉट और जेड मिल गया। नाउ हमें एक्स नॉट चाहिए, वाई और जेड नॉट चाहिए। तो एक्स नॉट चाहिए तो हम यहाँ से लेंगे, इधर से लेंगे तो एक्स मिलेगा, यहाँ से लेंगे तो एक्स नॉट मिलेगा। ये हो गया एक्स नॉट। वाई चाहिए तो वाई हम लोग यहाँ से लेंगे, और एक हमको जेड नॉट चाहिए, तो जेड हम एक यहाँ से लेकर और इसमें एक नॉट लगा लेते हैं, ताकि हमारे पास जेड नॉट भी मिल जाए। आगे जब जरूरत पड़े तो इसका यूज हम लोग कर सकें। नाउ ये हो गया हमारा दूसरा। फिर तीसरा बनाएंगे एक्स वाई नॉट जेड। तो एक्स हम यहां से ले लेते हैं। अब कोशिश करेंगे कि बीच में से ही निकालें। एक्स वाई नॉट है, तो वाई नॉट के लिए यहीं पे है, हम यहां से ले लेंगे वाई नॉट। और जेड नॉट है, तो जेड नॉट हमारा यहाँ पे है, हम जेड नॉट यहां से ले लेंगे। ये तीनों हमारा कंप्लीट हो गया। एक और है हमारे पास एक्स वाई जेड। तो सिंपली हमें तीनों हमको बाहर से ही लेने हैं। जरूरत नहीं है कि अब शुरू से लिया जाए, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, चलो ठीक है, यहाँ से हमने एक्स ले लिया, यहाँ से हम वाई ले लेंगे, ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। और यहाँ से हम जेड ले लेते हैं। ठीक है। अब इन सबको हमको और गेट से जोड़ना है, तो आगे बढ़ाओ, एक साथ ले जाओ, और फाइनली एक साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। अलग अलग भी जोड़ सकते हैं या एक साथ भी जोड़ सकते हैं। और ये हमको मिल गया एस। अभी कैरी बाकी है, लेकिन यहाँ पे आप देखो नीचे जो तीनों लिए हो ये सब एक्स वाई जेड ही है, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है इसलिए। और सी का हम यूज यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से हम एक एक्स लेते हैं, यहाँ से एक वाई, और ये एक हमको मिल गया एक्स वाई। फिर उसी तरह से सिमिलरली यहाँ से हम एक एक्स लेते हैं,
यहां से एक जेड लेते हैं, ये हमको मिल गया एक्स जेड, और एक हम यहां से जेड लेते हैं, और यहां से, सॉरी, यहां से वाई लेते हैं और यहां से जेड लेते हैं। तो इस तरह से हमारा सर्किट बनकर कंप्लीट। और इन तीनों को एक साथ हम जोड़ देते हैं और गेट से, तो ये हमको मिल जाएगा कैरी। नाउ देखो, दिखने में सर्किट थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट बहुत ही इजी है। अगर आप इसको समझने का कोशिश करो तो ये बहुत आसानी से आप बना सकते हो। देखो, जहां पे ये मैं मोटा कर दे रहा हूं ताकि ये समझ में आए कि कौन कहाँ से निकला है। ओके। देखो, देख कर तो ये याद रह नहीं सकता है, अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे खुद से, तभी ये याद रह सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा एडर का सर्किट बनता है, या कोई भी सर्किट बनता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मिन टर्म, मैक्स टर्म। चूंकि अब इसके बाद हमें एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म और के मैप, ये दो तीन टॉपिक्स और पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग पढ़ेंगे मिन टर्म एंड मैक्स टर्म।